साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। इंसान इंसान पर तब विश्वास करता है जब उसकी दूसरे पर श्रद्धा हो जाती है। सामने वाले का कर्तव्य ही उसे श्रद्धा और विश्वास में बदल देता है। कैसी बदकिस्मत माँ हूँ मैं। साईं बाबा खुद चलकर मेरे दरवाजे पर मेरे मंगेश को ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने मेरे अपने हाथों से मेरे बेटे के भाग्य को ठुकरा दिया। अब जाएगा मेरा श्यामा बड़ी। आप क्या बना रहे हैं बाबा? खीर। शिरडी के लिए बाबा? नहीं, अपने श्यामा के लिए बना रहा हूँ। जब आपकी माताजी का अंत समय समीप आया तो उन्होंने आपको अपने पास बुलाया। माँ देवी को चांदी के 2 स्तन अर्पण करने का वचन दिया था, वो मैं नहीं कर सकी। मैं कर दूंगा माँ। आपको अपना वचन पूरा करने के लिए जितना जल्दी हो सके वहीं जाना चाहिए गुरुजी। अब तो बड़ी जाओगे ना तुम श्यामा? आज मैं खाना बनाऊंगा, माँ को बनाने नहीं दूंगा मैं। वो जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी। हे भगवान, मेरी माँ, पिताजी और गोपी भैया को सदा सुखी रखना। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ सुकन्या, तुम परेशानी नजर आती हो। बच्ची को अपने माँ बाप की याद आ रही है ना? आप यहाँ कैसे आए? मुझे कहीं आने जाने के लिए घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं होती है बच्चे। लेकिन पल भर पहले तो आप यहाँ नहीं थे। मैं इससे पहले भी था, इस पल भी हूँ और इसके बाद भी रहूंगा। नई नई शादी हुई है ना बच्चे, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला, इसलिए मालिक का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हो ना तुम दोनों। आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। तुम चाहे कहीं भी हो, मुझसे पास या दूर, मैं सब देखता हूँ। हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं बाबा। तुम दोनों की तीर्थ यात्रा तब सफल और संपूर्ण होगी जब तुम शिरडी में जाकर मालिक के दर्शन करोगी।
तुम दोनों का भला हो। कहाँ गए वो फकीर बाबा? ढूंढो ढूंढो। कहते हैं सच्चे दिल से ढूंढोगे तो मालिक भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मालिक के दर्शन करने की परम आस होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। इंसान अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर ही उसके दर्शन कर सकता है। जब संपूर्ण समर्पण होता है तब इंसान का रोम रोम मालिक को पुकारने लगता है। तब मालिक का साक्षात्कार हर दिशा में, हर कहीं, हर पल होता रहता है। अरे किसी से पूछो तो सही। क्षमा कीजिए, यहाँ अभी अभी एक फकीर आए थे। फकीर यहाँ? हाँ, अभी अभी तो आए थे। हमने तो कोई फकीर को यहाँ नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो उस फकीर को देखा था। उन्होंने तो हमसे बातें भी की। हाँ, वो भ्रम नहीं था, वो साक्षात्कार था, बुलावा था। अब तो शिरडी आना ही होगा बेटी। सबका मालिक एक। वैद जी, आपका ये चेला रात रात भर गायब रहने लगा है। इसका नाटक बढ़ता ही जा रहा है। वैद जी, देखिए, वैद जी, अब देखिए इसकी नौटंकी। अरे नौटंकी तो आप करते हैं। वैद जी के घर को नाट्यशाला बना दिया आपने। अरे नालायक गधे, अरे मेरा तो दिल करता है तुम्हारी जबान पर लाल मिर्ची का तड़का लगा दूं। क्यों नाराज हो रहे हैं बेचारे पर? ये तो आपको शिरडी का कोई समाचार सुनाना चाहता है। सुनाओ सुनाओ। जी, हाँ, साईं बाबा ने सबके सामने श्यामा गुरु जी को अरे श्यामा गुरु जी को क्या? सबके सामने खीर खिला दी। और खीर साईं बाबा ने अपने हाथ से बनाई थी। द्वारिकानाथ जी, ये है स्वादिष्ट समाचार। वैद जी, हाँ। आप मुझे खीर कब खिलाएंगे? क्या कहा तूने? आपका चेला बस आपसे इतना ही पूछना चाह रहा है कि आप इसके लिए खीर कब बनाएंगे? हाँ, और साईं बाबा की तरह प्यार से मुझे कब खिलाएंगे खीर? वैद जी, अब आपको अपने टोंडू महाराज को प्यार भी करना होगा। वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। आप तो अच्छी तरह जानते हैं द्वारिकानाथ जी। साईं बाबा के आदर्श को सामने रखिए। बाबा अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। अरे मैं भी तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बताओ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें मेरे लाल? बोलो क्या चाहिए? मुझे काजू बादाम वाली खीर चाहिए। खीर चाहिए? और क्या चाहिए तुम्हें? श्रीखंड। हाँ, श्रीखंड। ये ले। क्या है पिताजी? मुझे पढ़ने दीजिए ना। क्यों मेरी किताबें बार बार उठा रहे हैं? मेरा ध्यान उधर जा रहा है। अरे भैया, मैं तो ऐसे ही। क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। शिरडी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन शिरडी के बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर मैं शिरडी के बाबा को कैसे ढूंढ पाऊंगा?
बाबा के दर्शन कैसे कर पाऊंगा मैं? मालिक को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। विकारों को हटाकर उस निर्विकारों के दर्शन करने की कोशिश करो, फिर तुम जान जाओगे कि वो तुम्हारे अंदर ही निवास कर रहा है। तब उसके तेज का तुम्हें साक्षात्कार होगा, जिसे तुम आत्म तेज कहोगे। मालिक तो हर तरफ है, हर किसी में है, सजीव में भी है, निर्जीव में भी है। उसके दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा की भी जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा अपने दिल को तसल्ली देने के लिए की जाती है। हकीकत में तुम्हारा कार्य क्षेत्र या कर्म योग ही तीर्थ क्षेत्र है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो मालिक की पूजा ही करते हो। निस्वार्थ भावना से किया हुआ कर्म मालिक की सेवा बन जाता है और वो कर्म मालिक को अर्पण हो जाता है। मालिक तो हमारे पास ही है, हमारा अपना ही है वो। उन्हें ना ढूंढना है, ना अपने पास लाना है, केवल अपने मन में उसे बसाना है। सबका मालिक एक। देवा के साथ ये कैसे ऋणाणु बंध है सुशीला? वो तो मेरे माता पिता मित्र भाई सभी कुछ हैं, और मैं मूर्ख हमेशा उनसे बहस करता रहता हूं। तो आप कब जा रहे वाणी? मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे बहन, श्यामा क्या खाली हाथ बनी जाएगा? उसे तो अपनी माँ के वचन पूरे करने हैं। माँ सप्तशृंगी को चांदी के स्तन अर्पण करने हैं। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं सुशीला? ज्यादा नहीं है। तो फिर चांदी का कोई बर्तन है तो दे दो, मैं उसी से माँ का वचन पूरा कर दूंगा। देरी से आए मगर आ गए सही रास्ते पर श्यामा। शिरडी जाने के लिए बस मिलेगी क्या यहाँ से? किसी से पूछ लो ना। ये अचानक तुम्हें शिरडी क्यों याद आ गई? उस फकीर ने क्या कहा था, भूल गए? नहीं भूला। उसने कहा था कि हम शिरडी जाएंगे, तभी हमारी यात्रा सफल और संपूर्ण होगी। यही कहा था ना? हाँ, हम शिरडी तो जा ही रहे हैं, लेकिन शिरडी जाने के लिए सवारी मिलेगी कहाँ से? तुम किसी से पूछते क्यों नहीं कि बस अड्डा यहाँ से कितनी दूर है? मालिक की कृपा का समय आ गया है। जितना दुख सहा है उससे कहीं ज्यादा सुख की वर्षा होने वाली है। वो कभी अपने भक्त को भूलता नहीं है। भक्त के अपने कर्मों के भोग भोगते समय भी उसका ध्यान हमेशा अपने बंदे की तरफ ही रहता है। साईं बाबा, बाबा रुक जाइए। बाबा रुकिए बाबा। कर्म बंधन में उसके बंदे को कम से कम पीड़ा हो, इस बात का वो ख्याल रखता है। और जब कर्मों के भोग खत्म होते हैं तब वो कृपा निधान अपने भक्त पर प्रसन्नता की वर्षा करता है। साईं बाबा, साईं बाबा रुकिए। रुक जाइए बाबा। बाबा रुकिए। साईं बाबा। कृष्णा माई, तुम भागती हुई क्यों आ रही हो? बाबा, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आई हूँ। लेकिन मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं निकला हूँ कृष्णा माई। फिर भी ले लीजिए ना। ये उस गाय को खिला दो। गाय को खिला दूं? हाँ। लेकिन मैं ये आपके लिए लाई हूँ, गाय के लिए नहीं। ये लीजिए। अरे कृष्णा माई, आप बाबा को क्यों डांट रही हो? अरे डांटो नहीं तो क्या करूं? ये मुझसे भिक्षा ही नहीं ले रहे। भिक्षा सच्चे दिल से दी जाती है कृष्णा माई। भिक्षा देना भी एक संस्कार है, हमारी संस्कृति है।
हमारे दरवाजे पर कोई याचक आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसकी याचना हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी करनी चाहिए। भिक्षा देने में उदारता न हो, मन में आदर भाव न हो, उसके भले के लिए सद्भावना न हो तो भिक्षा भिक्षा कैसे हो सकती है? भिक्षा देने के पीछे कोई स्वार्थ हो तो भिक्षा कैसे हो सकती है? मुझसे गलती हुई बाबा। आप मेरे घर भिक्षा मांगने आए थे और मैंने आपको भिक्षा नहीं दी थी। लेकिन क्या आप फिर से भिक्षा मांगने नहीं आ सकते थे? मैं फिर से आया था कृष्णा माई। आप आए थे, लेकिन कब? याद करो कृष्णा माई, एक गरीब ब्राह्मण तुम्हारे घर के दरवाजे पर आया था। भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि। यहाँ पर क्या अन्न का गोदाम भरा हुआ है जो भिक्षा मांगने आ जाते हो? जाओ यहाँ से। भिक्षाम देहि माई। अरे अभी भी तुम यहीं पर खड़े हो? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। वो आप थे बाबा? कृष्णा माई, बाबा तो बार बार कहते हैं कि भिक्षा नहीं देनी मत दो, मगर भिक्षा मांगने वाले से प्यार से पेश आओ। आप तो रोज ही भिक्षा मांगने निकलते हैं, तो आ सकते थे ना मेरे घर। मैं फिर से आया था कृष्णा माई। आए थे, लेकिन कब? तुमने चूल्हे पर चावल पकाने के लिए रखा था, याद करो। तभी वहां पर एक कुत्ता आया था। हट! ये चावल मैं अपने बेटे के लिए पका रही हूँ, ना कि तेरे लिए। जा यहाँ से, हट! अरे मुझे भौंक रहा है, मुझे? ठहर जा। तुमने इतनी जोर से लकड़ी मारी कि मेरी पीठ में अभी भी दर्द हो रहा है। बाबा, मैं तो कई बार तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया था कृष्णा माई, पर तुमने मुझे भिक्षा नहीं दी। शायद मालिक की यही इच्छा हो। सबका मालिक। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। मैं तो हर प्राणी में हूं, मनुष्य हो या जानवर, मैं सब में हूं। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं। जो भूखे की भूख मिटाता है, प्यासे की प्यास मिटाता है, असल में वो मेरी ही भूख प्यास मिटाता है। जो मुझ पर विश्वास करके मेरी भक्ति करता है उसका मैं उद्धार करता हूँ। विनम्रता और अहंकार एक दूसरे के शत्रु हैं। जहाँ विनम्रता होती है वहाँ अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ विनम्रता नहीं होती। जो अहंकार का त्याग कर विनम्र होता है वही मालिक की कृपा का भागी बनता है। सबका मालिक एक। जी सब ठीक हो जाएगा। अरे टूट गई। अरे द्वारिकानाथ जी, आप कुछ काम धाम तो करते नहीं, कम से कम चप्पल ठीक कर दो। बदतमीजी बंद कर, वरना इसी चप्पल से तेरा मुंह तोड़ दूंगा। कृष्णा भाई आई, लगता है आपकी दवा का असर हो गया है। भगवान, ये कृष्णा माई के हाथ में लाठी क्यों है? किसी का सर फोड़ने तो नहीं आई। अरे चुप कर गधे। वैद जी, द्वारिकानाथ,
यहाँ पर है। अरे राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, कृष्णा माई की वक्र दृष्टि आप पर गई है। अरे मैंने क्या किया वैद्य जी? अरे क्या किया है सब पता चल जाएगा। पूछो पूछो, क्या पूछना है? नालायक, तू हमारा दुश्मन है क्या? लेकिन आखिर मैंने किया क्या है? द्वारिकानाथ जी, तेरा सत्यानाश हो, तेरा सत्यानाश हो। उस दिन साईं बाबा मेरे दरवाजे पर आए थे ना, तो तूने भिक्षा देने से मना कर दिया था ना? किया था ना मना तूने? हाँ, मुझे याद है, द्वारिकानाथ जी ने मना किया था ना आपने। अरे नालायक टोटिया, नमक हराम। मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। अरे आगे बढ़ के मारो मारो। अरे कृष्णा माई क्या? द्वारिकानाथ के कन्या, तूने उस दिन मुझे भिक्षा देने से नहीं रोका होता ना, तो साईं बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा ठीक हो गया होता। तूने रोका मुझे, तूने। हाँ, द्वारिकानाथ जी ने मंगेश की भाग्य रेखा रोक दी। अब मैं इसकी भाग्य रेखा रोक दूंगी। हट यहाँ से पेटू, मोटू कहीं का। साक्षात चंडी का रूप लेकर आ गई है, मुझे बचाइए। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, आपको तो मैं बचा लूंगा, लेकिन मुझे कौन बचाएगा? हाय मेरा बेटा मंगेश, हे भगवान मेरा बेटा गया है? अरे जाएगा तो तू कमीने, तेरा सत्यानाश हो। काश उस दिन मैंने मेरे बाबा को, साईं बाबा को भिक्षा दे दी होती। ओ मेरा बेटा मंगेश, मैं क्या करूं मैं? हाँ, मैं क्या करूं? बैठ जी, निकल लो, गुस्सा हो जाए इससे पहले। चलो जल्दी निकलिए यहाँ से, चलिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन, पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ, रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मालिक जब इंसान को कुछ देना चाहता है तो इंसान को भी सोच समझकर ऐसा कुछ मांग लेना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो। इंसान को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो झोली वो मालिक के सामने फैला रहा है वो फटी ना हो। इंसान को श्रद्धा और भक्ति की आंखों से देखना चाहिए मालिक को, तभी तो वो मालिक को जान सकता है, पहचान सकता है। वरना मालिक आकर दरवाजे पर खड़ा भी हुआ हो तो भी इंसान उसे पहचानेगा नहीं।
और फिर ध्यान में आते ही अपने आप को कोसने लगेगा। एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था। उसने मालिक को प्रसन्न कर लिया और मांगा क्या? बोला, मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने का हो जाए। मालिक ने कहा, तथास्तु। राजा खुश होकर हर चीज को छूने लगा और वो हर चीज सोने की होने लगी। राजा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन जब भूख लगी और उसने खाने के लिए फल उठाया तो वो भी सोने का हो गया। जो निवाला खाने के लिए उठाया वो सोने का हो गया। और जब वो अपनी बेटी को गोद में उठाने गया तो उसकी लाडली बेटी भी सोने की हो गई। मालिक बार बार प्रसन्न नहीं होता, बार बार आकर दरवाजे में खड़ा नहीं होता और ना ही बार बार हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन जब मालिक सामने आता है तब हमें कोई अविचारी मांग नहीं करनी चाहिए और ना ही मालिक को ना पहचानने की कभी भूल करनी चाहिए। तो फिर हमें मालिक से क्या मांगना चाहिए? आशीर्वाद, उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद। जिसके साथ मालिक का आशीर्वाद है, मालिक की दुआ है, कृपा है, वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है, वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। और जिसके साथ मालिक का आशीर्वाद नहीं है, दुआ नहीं है, वो अमीर होकर भी कंगाल है। सबका मालिक एक। श्यामा, तू अब तक शिरडी में ही हो? वणी नहीं गए? कब जाओगे वणी? वणी में तो हूं देवा। माँ ने माँ सप्तशृंगी को कहा था कि वो उसे चांदी के स्तन अर्पण करेंगी। अरे तो जाओ, जाकर माता सप्तशृंगी को अर्पण करो। जाओ। मेरी माँ तो आप ही है ना देवा, सप्तशृंगी माता। अरे ये क्या पागलपन है श्यामा? महालसापति, समझाओ श्यामा को। गुरुजी, आप साईनाथ का कहना क्यों नहीं मानते? मन्नत पूरी करने के लिए वणी के मंदिर में ही जाना चाहिए। वहीं जाकर उनके चरणों में ही स्तन अर्पण करने होंगे। गुरुजी, महालसापति जी ठीक कह रहे हैं। भूल गए गुरुजी, आपको और आपके भाई पापा जी को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी। आप सीधे वणी जाइए गुरुजी। ठीक है देवा, मैं वणी जाता हूँ, लेकिन आप भी मेरे साथ चलिए ना। तुम अभी तक बच्चे ही हो श्यामा, कब सुधरोगे? ठीक है देवा, ठीक है ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं कल वहीं चला जाऊंगा। हम सब के लिए माता सप्तशृंगी से दुआ मांगना मत भूलना श्यामा। ठीक है देवा। सदा खुश रहो। कल्याण हो तुम्हारा। जब भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य का उद्धार होता है। उसकी सारी चिंताएं, विवेचनाएं मिट जाती हैं। श्री स्वामी समर्थ की ऐसी कोई कथा है राधाबाई? साईं बाबा जो कहते हैं, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से ही इसी जन्म में एक दूसरे के करीब आते हैं। कोंकण से एक पति पत्नी अक्कलकोट चले आए थे। श्यामराव और शालिनी नाम थे उनके। उन्हें संतान नहीं थी। श्री स्वामी समर्थ की कीर्ति सुनकर आए थे और आते ही उन्होंने श्री स्वामी जी की सेवा शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद एक तेली अपने 3 बेटों के साथ श्री स्वामी समर्थ के पास अक्कलकोट आया।
तेली गरीब था। एक दिन उसने श्री स्वामी समर्थ से कहा, स्वामी महाराज, हम आपके शरण में आए हैं। कृपा कीजिए, मेहनत मजदूरी करने के बाद भी हमें 2 रोटी नसीब नहीं हो रही है। अब मुझे अपने इन 3 बेटों की चिंता लगी है। इनकी माँ इनके बचपन में ही मर गई थी, बस तभी से हमारे भाग फूट गए हैं। स्वामी महाराज, इन लोगों का गुजारा कैसे होगा? लिम्बे, इधर आओ। मैं तुम्ही को बुला रहा हूँ लिम्बे। मुझे? हाँ, तुम्हें। लेकिन मेरा नाम लिम्बा नहीं है स्वामी महाराज। स्वामी जी, लिम्बा तो मेरी पत्नी का नाम था। यही तुम्हारी पत्नी है जिसका पुनर्जन्म हुआ। लिम्बे, ये तेली तुम्हारे पहले जन्म का पति है। और तुम्ही ने इन 3 बेटों को जन्म दिया है। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। मामा, स्वामी जी, अगर ये मेरे ही बच्चे हैं तो इनकी ऐसी हालत क्यों है? इन्हें इतने कष्ट क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या मुझसे कोई पाप हुआ है जो इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और मुझे कोई संतान नहीं है? तुमने अपने पहले जन्म में पैसों से भरा हंडा इस तेली के घर की जमीन में गाड़ दिया था। वो निकालकर इन्हें दे दो। इनके कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारी कोख भी सूनी नहीं रहेगी। स्वामी महाराज, ना मैं तेली का घर जानती हूँ और ना मुझे ये याद है कि मैंने वो पैसों से भरा हंडा कहाँ गाड़ा था। मैं बताता हूँ। तेली के घर के पश्चिम दिशा में एक इमली का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे जमीन में तुमने वो पैसों से भरा हंडा गाड़ा था। वो निकालकर इन्हें दे दो। तुम सभी का कल्याण होगा। वो रहा इमली का पेड़। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। सबको श्री स्वामी समर्थ जी की दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार हुआ। तेली अपने 3 बेटों के साथ और शालिनी अपने पति श्यामराव के साथ श्री स्वामी समर्थ के चरणों में झुक गए। शालिनी अपने पति श्यामराव के साथ कोकण वापस चली गई। उन्हें बच्चे भी हुए। ऐसी है श्री स्वामी समर्थ जी की महिमा। वो सर्वज्ञ थे। आप सबको पैसों से भरा हंडा मिलने वाला नहीं है। बाबा, आप जो कहानी सुना रही हैं उसका तात्पर्य ये है
कि जब सद्गुरु की कृपा होती है तब इंसान का भला होता ही होता है। सुख की बरसात होती है और मन में आनंद की लहरें उठती हैं। आप ही हमारे सद्गुरु हैं बाबा। दोस्त, दोस्त, इधर आओ। क्यों? जल्दी आओ, जल्दी आओ। आता हूँ। क्यों बुला रहे हो मुझे? मैं अपने हाथों से खाना बनाकर लाया हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। अरे तो चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ। नहीं तो ये सब लोग खा जाएंगे। मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। हाँ चलो। चलो 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 चलो। अरे वाह। अरे अरे खाना निकालो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे तुम हंसते ही रहोगे या खाना भी खिलाओगे? अरे तुम तो बच्चे जैसे कर रहे हो दोस्त। अरे बच्चा ही तो हूँ मैं। बंद डिब्बे में से खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। खोलोगे कब? अरे जल्दी से डब्बा खोलो ना। और देखो अब कोई आएगा तो मुझे खाना खाने को नहीं मिलेगा। हाँ क्या क्या है इसमें? रोटी और सब्जी लाया हूँ। अरे वाह, ये तो संपूर्ण भोजन हो गया। अरे जल्दी से डब्बा खोलो ना। देखो खाना देखकर हंसना मत। हाँ अरे हंस तो तुम रहे हो, वो भी खाना खिलाने से पहले। देखो कितना आनंद दे रहे हैं हमारे श्रवण को। तुम्हारी माँ और पिताजी ने खाना खाया? हाँ, और माँ ने कहा कि मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ। इसका मतलब तुमने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। अब तुम मेरे और खाने के बीच में मत आना, बोल दिया मैंने। हाँ वाह, बहुत बढ़िया। उंगली तक चाट गया मैं। लक्ष्मी, बाबा। बाबा, आप क्या खा रहे हैं? तो फिर आपके मुंह में क्या है? कुछ नहीं है ना, अब तुम जाओ। हाँ नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी खाऊंगी जो आप खा रहे हैं। अरे मैंने बोला ना, कुछ नहीं खा रहा हूँ मैं। तो फिर आपके पीछे क्या है? पीछे कुछ नहीं छुपा है। हाँ हाँ कुछ नहीं। अरे ये क्या है? कहाँ? वो आपके पीछे? कहाँ? अरे देखो लक्ष्मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? जा अपना काम कर। देखो श्रवण, अब चाहे कुछ भी हो, तुम मेरे लिए जो सामान लाए हो खाने के लिए, वो मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं सब खा के ही दिखाऊंगा। हाँ अच्छा, तुम्हें भी खबर मिल गई कि श्रवण मेरे लिए खाना बना कर लाया है, लेकिन आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ धन्य है साईं, साईं की लीला धन्य है। जैसे ही अधजली रोटी है, वैसे ही अधपका खाना भी होगा। बेचारे श्रवण को भला कोई खाना बनाना आता है, लेकिन श्रवण को खुश करने के लिए उसके खाने की कितनी तारीफ कर रहे हैं। यही तो साईं बाबा की महिमा है। बाबा, हमें भी दो। हाँ, बाबा, हमें भी दो ना बाबा। दीजिए ना। बाबा हमें भी दीजिए ना। तुम सब एक साथ आ गए, मुझे मालूम था। लेकिन एक बात मैं बताए देता हूँ तुम सबको, इसमें से मैं तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगा। हाँ, मैं अकेले ही खाऊंगा। तो दे दो ना दोस्त। फिर मेरा क्या होगा श्रवण? मैं तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगा। माँ और पिताजी कहते हैं, दरवाजे पर आए हुए किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। दरवाजा? लेकिन यहाँ दरवाजा कहाँ है श्रवण?
अगर दरवाजा नहीं है तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर दरवाजा है। तो इन्हें भी समझ लेना चाहिए कि इन्होंने खाना खा लिया। हाँ। तुम्हें भी खबर मिल गई कि श्रवण ने अपने हाथ से खाना बनाया है। तेनू, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी श्रवण के हाथ का बना खाना चाहिए ना। हाँ। अपने हाथ से गाय माता को खाना खिला दो। लो खा लो, खाना था ना तुम्हें। ठीक है भाई, तुम सब लोग भी खाओ। लो 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 लो। हाँ हाँ खाओ, तुम भी खाओ। श्रवण, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें भीगी हुई क्यों हैं अब? मैं जानता हूँ कि मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं था। रोटियां जली हुई थी और सब्जी भी ठीक से पकी हुई नहीं थी। फिर भी बहुत स्वादिष्ट था, बहुत मजेदार था, क्योंकि उसमें अपने माता पिता के प्रति प्यार, आदर और सम्मान मिला हुआ था। अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा थी, भक्ति थी उसमें। अपनी माता के कष्ट को कम करने की भावना थी, अपने माता पिता की सहायता करने की इच्छा थी उसमें। बहुत बढ़िया खाना बनाया श्रवण, बहुत बढ़िया। देखो सब कैसे तृप्त हुए। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सबका मालिक एक।